तो और क्या ले भाई लोग। अब भाई वैसे तो कार्डिंग को लेकर मैं पिछले 1.5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं है कि कार्डिंग क्या होती है। तो अगर शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप ये समझ सकते हो कि किसी और के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को चुरा कर या डार्क वेब से खरीद कर उससे इलीगल परचेजेस को ही कहते हैं कार्डिंग, और ये इंडिया में इलीगल है अंडर सेक्शन 66C, जिसके तहत फाइन के साथ साथ कार्डर को 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। और मैं सच कहूँ तो ये सारी चीजें बहुत ही टाइम से चली आ रही हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे होती हैं, लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ है गेमिंग कम्युनिटी को लेकर। और गेमिंग कम्युनिटी में भी कार्डिंग काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, और खास करके सबसे ज्यादा पबजी या BGMI गेम में ही होती है। और ये जितने भी आपको सस्ती यूसी के स्टोर दिखते हैं, सस्ती पॉपुलैरिटी के स्टोर दिखते हैं और सस्ती स्किन्स के स्टोर दिखते हैं, ये सारे के सारे स्टोर्स इलीगल हैं। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कार्डिंग या कार्डिंग के किसी भी प्रोडक्ट से आप दूर रहो, और अवेयरनेस के लिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन, सजेशंस या फीडबैक्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स बता देना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहला है फिशिंग वेबसाइट्स या डार्क वेब। अब फिशिंग वेबसाइट्स या डार्क वेब की बात करें तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में आम लोगों को नहीं पता होता है, और ऐसी वेबसाइट्स पे उन लोगों का डेटा अवेलेबल होता है जिनके पास कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है। साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन के अलावा उस यूजर का नाम, उसका फोन नंबर और उसका एड्रेस भी आपको ऐसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और ऐसी वेबसाइट से किसी भी यूजर का डेटा लेने के लिए आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना पड़ता है, और उसके बाद आप किसी भी यूजर के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के डिटेल्स, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ थोड़े से पैसे देकर खरीद सकते हो। इसी के साथ आ जाते हैं अपने दूसरे टर्म पे, जो कि है कार्डर या स्कैमर। तो ऐसे ही कार्डर या स्कैमर ऐसी ही फिशिंग वेबसाइट्स या डार्क वेब पे अपना अकाउंट बनाकर वहां से किसी यूजर के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स निकालते हैं, उसको इलीगल परचेज में यूज करते हैं, और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं कार्डिंग। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि गेम में किस तरीके से कार्डिंग की जाती है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि BGMI या ऐसे जितने भी गेम्स हैं, उन सारे गेम्स में इन ऐप परचेज का ऑप्शन होता है, यानी कि आप गेम में कुछ खरीद सकते हो, और वो कुछ भी खरीदने के लिए आपके पास होनी चाहिए गेम की करेंसी, जो कि BGMI के मैटर में है UC, यानी कि अननोन कैश। और ये अननोन कैश खरीदने के लिए आपको एक्चुअल पैसे लगते हैं, यानी कि आपको अपने पैसे खर्च करके ये इन गेम करेंसी खरीदनी पड़ती है, और इसी इन गेम करेंसी को खरीदने के बाद आप गेम के अंदर कोई भी चीज, जैसे कि किसी गन की स्किन, किसी कार की स्किन, कैरेक्टर की स्किन या और भी बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो। अब गेम के अंदर इन सारी चीजों को खरीदने के लिए अच्छे खासे पैसे लगते हैं, लेकिन क्योंकि एक कार्डर इन सारी चीजों को कार्डिंग के पैसों से खरीदता है, तो उसको ये चीजें काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है, और उसके बाद इन चीजों को खरीदने के बाद या तो वो किसी यूट्यूबर को देता है या तो फिर किसी रिटेलर या रीसेलर को दे देता है। अब यहीं पे आ जाते हैं अपने अगले टर्म की तरफ कि रिटेलर या रीसेलर कौन होता है। तो रिटेलर्स वो होते हैं जो कि अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे BGMI से रिलेटेड चीजें जैसे कि UC, इन गेम स्किन्स, इन गेम पॉपुलैरिटी और गेमिंग के अकाउंट्स खरीदते और बेचते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ऐसे जितने भी रिटेलर्स हैं वो सब के सब रिटेलर्स ID बाय सेल के नाम पे स्कैम भी करते हैं। और यहीं पे मैं एक बार फिर से जितने भी गेमर्स हैं उन सभी गेमर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे जितने भी स्टोर्स हैं उन सारे स्टोर से ID बाय सेल से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि ID बाय सेल के चक्कर में या तो आपकी ID का या तो आपके पैसों का हो जाएगा स्कैम। इसके बाद आ जाते हैं कार्डर के दूसरे कस्टमर की तरफ, यानी कि यूट्यूबर की तरफ। तो जो यूट्यूबर कार्डर और कार्डिंग से जुड़े होते हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहले तो वो होते हैं जो कि BGMI या PUBG का ऐसा कंटेंट डालते हैं जिसमें कि वो क्रेट की ओपनिंग्स कर रहे होते हैं और UC को फ्लेक्स कर रहे होते हैं। और जितने भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर आप लोगों को YouTube पे दिखाई देते हैं उनमें से 90% यूट्यूबर जो UC खरीदते हैं वो कार्डिंग की ही होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं उन यूट्यूबर्स की जो कि कार्डिंग के दूसरे तरीके से जुड़े हैं, जो कि है कार्डिंग की सुपर चैट्स। अब जिन लोगों को सुपर चैट के बारे में नहीं मालूम है तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सुपर चैट एक तरीके का डोनेशन होता है, जो कि आप अपने फेवरेट यूट्यूबर को या तो उसके किसी प्रीमियर्ड वीडियो पे या तो उसकी लाइव स्ट्रीम पे जाके 22 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक के बीच में कर सकते हो। अब ये सुपर चैट अगर कोई जेन्युइनली करता है तो आपको उतने ही रुपए खर्च करने पड़ते हैं जितने अमाउंट का वो सुपर चैट होता है, लेकिन अगर यही सुपर चैट किसी कार्डर को करना होगा तो उसके ना के बराबर पैसे खर्च होते हैं। और इसी की वजह से वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं जहां पे वो कार्डिंग के सुपर चैट्स की बिक्री करते हैं, और यहीं से यूट्यूबर्स उनसे कार्डिंग के सुपर चैट्स लेते हैं। तो वैसे तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कार्डिंग क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं पूरा वीडियो एक बार समाप्त कर देता हूँ। तो सबसे पहले कार्डर्स
जो है वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन किसी फिशिंग वेबसाइट या डार्क वेब से खरीदता है। उसके बाद वो उस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के अंदर जितने भी पैसे होते हैं उन सारे पैसों को चोरी कर लेता है और वो चोरी किए हुए पैसों से ही बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI, PUBG या और भी बाकी गेम्स के अंदर इन गेम परचेजेस करता है और उसके बाद वो उन इन गेम परचेजेस को रिटेलर्स और यूट्यूबर्स को बेचता है। इन गेम परचेजेस के अलावा ये कार्डर उन चोरी किए हुए पैसों का इस्तेमाल किसी खास यूट्यूबर को सुपर चैट करने में भी करते हैं और यही कार्डर्स अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट बना के सुपर चैट और इन गेम परचेजेस के नाम पे आम लोगों के साथ स्कैम भी करते हैं। अब अगर कार्डिंग के लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो सेक्शन 66C के अंदर में कार्डिंग इलीगल है, जिसके तहत फाइन के साथ साथ 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा कार्डिंग में जो और भी लॉस ब्रेक होते हैं उनमें सबसे ऊपर आता है डेटा ब्रीच या प्राइवेसी ब्रीच का, इसके बाद क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के फ्रॉड का, इसके बाद GST इवेजन का, इसके बाद इनकम टैक्स इवेजन का, इसके बाद स्कैमिंग का। और भाई स्कैमिंग तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर तीसरे या चौथे गेमर की या तो आईडी स्कैम हो रखी है या तो पैसे स्कैम हो रखे हैं। तो भाई ये तो बात होगी कार्डिंग की। अब आप बोलोगे कि इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखो, इसको रोकने के 2 तरीके हैं। पहला है लीगल तरीका और दूसरा है अवेयरनेस। अब लीगल तरीके की बात करें तो भाई मार्च 2021 में ही मैंने एक PIL फाइल करी थी पटना के हाई कोर्ट में, जिसमें कार्डिंग के बारे में मैंने पूरे डिटेल में बताया हुआ था और उस PIL में कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया था, जिसके बारे में जो भी अपडेट्स होंगी वो आगे मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। अब जो दूसरा तरीका है अवेयरनेस का, वो फैलाने के लिए आप एक काम ये कर सकते हो कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो। आपके जो भी फेलो गेमर्स हैं उन लोगों को कार्डिंग के बारे में बताओ, उनको आप समझाओ कि ऐसे कार्डर और स्कैमर्स के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि थोड़े से लालच की वजह से उनकी आईडी और उनके पैसे का स्कैम हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ई स्पोर्ट्स के उन बड़े इन्फ्लुएंसर से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अब कार्डिंग और स्कैमिंग के बारे में बात करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप अपने प्लेटफॉर्म से ये सारी बातें बोलोगे तो ये बात एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचेगी और बहुत सारे ऐसे लोगों की आईडी और पैसे स्कैम होने से बच सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूं मैं यहीं पे। मिलता हूं सबसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime. That's the only way to climb. We gon' make it in our prime. Signing on the dotted line, cashing checks left and right. That's the way I'm living life.